के पोस्ट क्लब जयपुर क्लब के चुनाव परिणाम सामने आ गए। अनिल व्यास धर्मेंद्र कमठान टीम एक तरफा विजय हासिल करी है। यह टीम रमाकांत शर्मा, SK बोरा ग्रुप की ओर से मैदान में उतारी गई थी। सामने वाली टीम इस दरमियान कहीं नजर नहीं आई है। जिस तरीके के चुनाव परिणाम सामने आए, हम रूबरू होते हैं जयपुर क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल व्यास से। उनका क्या विजन रहेगा जयपुर क्लब के प्रति? सबसे पहले मैं जयपुर क्लब के हमारे जितने मतदाता मेंबर्स हैं, मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी टीम के प्रति इतना अटूट और इतना विस्तृत मैंडेट जारी किया है कि हमारे सारे कैंडिडेट 12 के 12 जीते हैं और 500 वोटों से जीते हैं। इस जीत का श्रेय हमारे जो ग्रुप के, जैसा आपने अभी बताया, शर्मा जी और बोरा जी हैं, उनके कार्यकाल में इस क्लब ने जितनी उन्नति की, लोगों को ये उम्मीद है कि व्यास कमठान टीम भी इस क्लब को उतनी ही उन्नति के साथ चरम पे पहुंचाएगा। हमारे पूर्व सचिव अजीत सक्सेना जी का इस क्लब में जो पिछला टेन्योर रहा है, उसकी बदौलत भी हमारी इतनी भारी जीत हुई है। आने वाले समय में हमारे पास चुनौती है। मास्टर प्लान बन चुका है, नगर निगम से पास हो चुका है, 3 मंजिल की बिल्डिंग बननी है, उसमें पार्किंग बननी है, और वो सब कमठान जी और हम मिलके इस हेरिटेज क्लब को, 130 साल पुराने क्लब को ऐसी ऊंचाइयों में पहुंचाएंगे कि नॉर्दर्न इंडिया में ये क्लब सबसे बेहतरीन माना जाए। और जिस तरह पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं यहाँ होती थी, यहाँ माइकल सेठी, बरेरा और टेनिस में लिएंडर पेस जैसे खिलाड़ी आके खेलते रहे हैं, हम उसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं इस क्लब में पुनः कराएंगे और वो पुराना स्वर्णिम युग लोगों को याद दिलाएंगे। धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद अनिल जी। अब हम लेके चलते हैं नवनिर्वाचित सेक्रेटरी धर्मेंद्र कमठान की ओर माइक का रुख करते हैं और जानते हैं उनसे कि उनका विजन क्या रहेगा। बहुत कुछ पहले भी ये सेक्रेटरी रह चुके हैं। सबसे पहले मैं अपने सभी मेंबरान और हमारे क्लब के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी टीम को इतने भारी बहुमत से और एक तरफा बहुमत से जिताया। ये हमारी टीम में हमारे क्लब के सदस्यों का कॉन्फिडेंस शो करता है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं इससे पहले भी 2 बार सचिव रह चुका हूँ। हमेशा हमारे क्लब के मेंबर्स ने जो भी लोग पॉजिटिव सोच के और जो लोग काम करने के लिए और क्लब के हित में, इंस्टीट्यूशन के हित में काम करते हैं, आगे आते हैं, उनको हमेशा सपोर्ट किया है। जो इस बार पुनः उन्होंने अपना विश्वास प्रकट किया है, उसके लिए धन्यवाद। मैं अभी आने वाले 2 साल के लिए निर्वाचित हुआ हूँ। ये मेरा एज पर द क्लब कॉन्स्टिट्यूशन ये मेरा आखिरी कार्यकाल है। मैं इससे पहले रह चुका हूँ। आगे मैं इस कार्यकाल को मैं सोचूंगा कि क्लब को मैं उन ऊंचाइयों पर ले जाऊँ जहाँ पर लोग बाग ये सोचें कि जयपुर क्लब का सदस्य होना अपने आप में एक बहुत ही गौरवान्वित बात है। हम लोग यहाँ की सेवाएं, यहाँ की सर्विसेज, यहाँ के रूम्स, हमने एक मास्टर प्लान बनाया है, जैसा अभी अध्यक्ष महोदय ने मेरे बताया कि ये मास्टर प्लान हमने 3 साल से काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और पास करके हाउस से, और उसके बाद में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से, और हमने नगर निगम से अप्रूव कराया। हम इस मास्टर प्लान को 2 साल के अंदर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद ये क्लब, मेरा मानना है और हमारे सदस्यों का विश्वास है कि ये भारत के, इंडिया के सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्लब में होगा। इतनी सुविधाएं होना, इस तरह की स्ट्रक्चर्स होना बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद कमठान जी। अब मैं रुक करता हूँ संजय पाबूवाल जी, जो उपाध्यक्ष पद पर। मैं हमारे जयपुर क्लब के सभी सदस्यों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने हमारे ग्रुप पे इतना विश्वास व्यक्त किया और हम लोगों को इतने भारी बहुमत से हम लोगों को काम करने का मौका दिया। मैं पिछले साल भी कार्यकारिणी में था और हमने कोशिश करी कि जयपुर क्लब में सभी चीज़ों को, सुविधाओं को हम लोग अपने हिसाब से कर पाएँ। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय अनिल व्यास जी ने और धर्मेंद्र कमठान जी
हमारे मानस सचिव जी ने बोला है, और हमारे पूर्व सचिव अजीत सक्सेना जी का भी पूरा हमेशा ये हमारे लोगों के ये मोटो रहता है, और कि भाई क्लब का डेवलपमेंट प्रायोरिटी पे हो, और सदस्यों को जो भी सुविधाएं और वो मानते हैं स्पोर्ट्स सबसे टॉप प्रायोरिटी पे स्पोर्ट्स है। सेकंड प्रायोरिटी पे हमारा फैमिली फेलोशिप है, जो हम नॉर्मली जितने भी हमारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं हमारा उसी में कंट्रीब्यूशन रहता है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे पूरे ग्रुप के हमारे जो आर.के. शर्मा जी अंकल हैं हमारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो हमको हमेशा प्रेरणा के स्रोत में और हमको गाइडेंस देते हैं, हमको मार्गदर्शन देते हैं। थैंक यू। उस शख्सियत से जिसका जिक्र नवनिर्वाचित अध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष ने किया, वह शख्सियत है निवर्तमान सचिव अजीत सक्सेना जी। इनकी अपनी एक खूबी है, अपनी एक पहचान है, और उसी पहचान की बदौलत ऐसा कोई मेंबर नहीं होगा जिनके जुबा पे अजीत सक्सेना का नाम नहीं हो। क्या इन्होंने किया और क्या विज़न इनका नई टीम के प्रति रहेगा, किस सोच को लेके इन्होंने एक तरफा इस पैनल को विजय बनवाया है। बड़ी मेहनत करी है। आइए जानते हैं इनके विचार फ्यूचर को लेकर। धन्यवाद प्रेम जी, आपने काफ़ी कुछ कहा। मैं 2018 में 26 जून 2018 को अनअपोज सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ था। उस वक्त ऊपर की पोस्टों पे चुनाव नहीं हुए थे, सिर्फ नीचे की पोस्ट के ऊपर एक एग्जीक्यूटिव में चुनाव हुए थे। लेकिन हमने वो 2 साल के बाद में, क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, उसके बाद में कोरोना की वजह से गाइडलाइंस इतनी टफ थी, तो क्लब क्योंकि 130 साल पुराना है और हमारी जिम्मेवारी है कि सरकार के दिए हुए सारे निर्देशों को मानना है, इसलिए हमने इस चुनाव को डिले किया। अब आज ये चुनाव हुए और 130 साल के क्लब के इतिहास में पहली दफ़े इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी से वर्तमान में श्री अनिल व्यास जी, श्री संजय पाबूवाल, धर्मेंद्र कमठान जी, विशाल कौशल और नीचे पूरी टीम जीत के आई है। जीतने वाले सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारी ही टीम से थे। व्यास कमठान टीम हमारी टीम का नाम था। ओरिजिनली ये ग्रुप वो आर.के. शर्मा जी और एस.के. बोरा जी के नाम से जाना जाता है। एस.के. बोरा जी भी पहले अध्यक्ष रह चुके 4 बार, और आर.के. शर्मा जी भी 6-7 साल अध्यक्ष रह के सेक्रेटरी वगैरह भी रहे, तो उनके नाम से जाना जाता है। बोरा जी आज है नहीं, स्वर्गवासी हो गए, बट उन दोनों की छत्र छाया से ये ग्रुप फला फूला और इस बार जो है रिकॉर्ड वोटों से जीत अर्जित की है। पिछले 2 साल में वैसे बहुत से काम हुए हैं, 2.5-3 साल में, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ वो ये हुआ कि जनरल हाउस ने जो मास्टर प्लान पास किया था इस क्लब का, जिसके अंदर डेवलपमेंट होना है अगले, अब हम वर्टिकल जा रहे हैं साहब। अब क्या है, थोड़ा सा स्पेस के कंस्ट्रेंट्स हो गए हैं, मेंबर्स भी बढ़ रहे हैं, हालांकि अभी तो 1570 मेंबर ही हैं। उसके लिए अपन ने मास्टर प्लान पहले अप्रूव कराया जनरल हाउस से, उसके बाद नगर निगम में हमें समय ज़रूर लगा, लेकिन नगर निगम के अथॉरिटीज़ ने हमारे नक्शे को, प्रपोज नक्शे को डेवलपमेंट के पास किया और उसका मॉडल हमने क्लब के अंदर लगा रखा है। सभी मेंबर्स को पता है कि अब ये बनेगा, क्लब इस तरह से बनेगा, वर्टिकल जाएगा। यहाँ जो सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती है वो बैंक्वेट हॉल की है। मेंबर्स के बच्चों की शादी है, कोई भी छोटे मोटे फंक्शन है, तो हमारे पास कवर्ड एरिया नहीं है। तो अब वो एक बैंक्वेट हॉल बनेगा जिसमें 1000 आदमियों का वो फंक्शन हो सकता है, वो ग्राउंड फ्लोर पे ही बनाएंगे। इसके अलावा 3 फ्लोर ऊपर क्लब जाएगा और उसके बाद में ये क्लब, मैं समझता हूँ कि देश के, हालांकि सबसे बहुत पुराना क्लब है, लेकिन देश के जो नामी क्लब्स हैं उनमें इसकी गिनती होगी। और वर्तमान कमेटी, नक्शा पास हमने करा दिया, अब जो वर्तमान कमेटी है वो इसके टेंडर निकाल करके और इसको एग्जीक्यूट कराएगी इस काम को। तो मैं समझता हूँ 2 साल बाद इस क्लब की रूपरेखा बदल जाएगी और बहुत से लोग, आज भी हालांकि बहुत से लोग मेंबरशिप के लिए वेट करते हैं लेकिन उसके बाद में ये वेटिंग लिस्ट बढ़ जाएगी और क्लब की मेंबरशिप फीस भी बढ़ जाएगी। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जयपुर क्लब एक नए कलेवर में आने वाले कल में सामने होगा, उसकी तस्वीर क्लब परिसर में है। अब नई टीम की ये जिम्मेवारी है कि वो इसे कितना जल्दी आयाम देती है।
जयपुर क्लब के परिणामों के साथ आपके सामने हम रूबरू हुए प्रेम शर्मा के जरिए सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी और निवर्तमान सेक्रेटरी अजीत सक्सेना के साथ। धन्यवाद।